हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स जैसे बोल सकते हो, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, दोनों में हम वो रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिनको आपको लगता है कि जिनको ज़रूरत है ये सब चीज़ों की, तो वो चीज़ आप करिए डेफिनेटली। देखो ये में सिरेनियस कार्ड आ रहा है। सिरेनियस एक जो कार्ड होता है ना, इसका मतलब ये एक्चुअली डेविल कार्ड होता है। इसमें दो पर्सन डेफिनेटली बहुत एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, इंटीमेसी फीलिंग भी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है। लेकिन इन पे क्या, इसमें डेविल एनर्जी भी है डेफिनेटली, टॉक्सिसिटी डेफिनेटली है इसके अंदर। मतलब कुछ ना कोई लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए, आपके और आपके प्यार के ऊपर। मतलब आपके हर मूवमेंट पे, आप लोगों के कुछ ना कुछ हर चीज़ों पे आपके पार्टनर पे ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं आप लोग की जो मीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आप लोगों की पैचअप तो नहीं हो रहा है, कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ तो नहीं रहे। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी डेफिनेटली कुछ ना कुछ थी, ऐसे बोल सकते हो, है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। एक टाइम से नहीं, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है आपके पर्सन। इसलिए वो कि आप दोनों का सेपरेशन भी होता है, आप दोनों यूनियन में भी नहीं आते हो। और ना वो क्या, वो जो एक्चुअली कर्मा पैकेज बोल लो या आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, जो गॉड से आप लिखा के लेके आते हो, कि गॉड की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है ना। क्योंकि आपको अपने आप पे वर्क करना होता है, आपके पर्सन को कुछ लेसन सीखने होते हैं, उनको अपने आप पे वर्क करना होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या, ये सब चीज़ नेगेटिव एक्टर्स सोचते हैं कि हम में पावर है। अरे पावर तुम में नहीं है, गॉड तुमसे करवा रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। तो वो सब चीज़ हो रही है अभी बेसिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली थी। लेकिन हाई प्रेस्टर आपके आपके और आपके पर्सन को, दोनों को डेफिनेटली एक आंसर्स यूनिवर्स से मिल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो कि हमको अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। देखो इसे मून भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि मून एनर्जी बहुत ज़्यादा ये जो आज कल कल चलो कल और परसों जो मून था, उसकी वजह से आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा एक ना आंखें खुली हो, या कुछ चीज़ें उनके सामने आई हो, क्योंकि उनका भी थर्ड आई चक्र डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो है हाई प्रिस्टेस, मतलब एक्चुअली आपको भी हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन हो। लेकिन उनके अंदर भी एक इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बीच में ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इतनी गलतफहमियां हो रही है, क्यों ऐसे सब हो रहा है। कुछ आंसर्स उनको भी मिल रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये ना शायद एक मेन रीज़न उनका ईगो भी रहा है, या कुछ भी जो आपके दोनों के बीच में फ़ाइट हुआ है, वो दोनों के एक ईगो प्रॉब्लम भी बहुत रहा है दोनों के बीच में, या फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ रही हो, फैमिली की वजह से ये सब चीज़ हुआ, या आप दोनों के ईगो की वजह से हो, या उनकी ईगो की वजह से हुआ, या उनके ऊपर कुछ टॉक्सिक एनर्जी थी। जैसे बोलते हैं ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी एक इंसान का ईगो का कार्ड होता है बेसिकली, या बहुत ज़्यादा है ना प्राइड का कार्ड होता है। तो ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइड या ईगो की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप स्पॉइल हुए, या फैमिली की प्राइड या ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशन स्पॉइल है। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है ना डीपली सोचो, इसमें देखिए बहुत डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा आंसर्स यूनिवर्स से मांग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को समझने की, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ऐसे ये हो सकता है कि आपके पर्सन की घर में या फैमिली में किसी के साथ में फ़ाइट भी हुई होगी, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन एस ऑफ वैंड्स के देखो, इसमें ये एस ऑफ वैंड्स नॉर्मल एस ऑफ वैंड्स नहीं है, इसके अंदर एस ऑफ वैंड्स प्लस सन है, दोनों चीज़ें इसके अंदर। मतलब कितनी भी दरारें आ जाए दोनों के बीच में, लेकिन सन तो ओके ही रहेगा। आप तो का एक रिलेशनशिप है जिसमें देखो, इसमें लीव्स भी दिखाई दे रही है डंडी पे, लिखा है फ्रूट्स डेफिनेटली देंगे। ये आपका जो रिजल्ट है, जो आपके जो इसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो डेफिनेटली एक बिगनिंग है। लेकिन अभी भी आपके पर्सन के माइंड में थोड़ी बहुत जो आपके बीच में फाइट्स हुई है, या जो आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या उनके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो उन पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इसको मतलब ठीक करने की, या उसको है ना समझने की, ऐसे बोल सकते हो। तो कुछ ना कुछ माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन, केओस बहुत ज़्यादा है कि अभी जाऊँ नहीं जाऊँ, या जाएँ नहीं जाएँ, मतलब इस तरह से उनके दिमाग में चल रहा है। उनको भी थोड़ी क्या मेहनत बहुत दिख रही है, कुछ भी चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है इनको। यार उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, सबसे फ़ाइट की। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। ये भी शायद हो सकता है कि आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हो कि ये पर्सन ने कितनी मतलब जिद्दोजहद की है, सबसे फ़ाइट किया मेरे लिए या मेरे लिए,
और कितने है ना, मतलब है ना एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी आपके बारे में सोच सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके सब है ना, जो बोलते हैं ना गुण निकल निकल के उनके सामने आ रहे हैं, वैसे तो उनको सब दिखाई दे रहा है आपके बारे में अभी कि हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा है ना मेरे लिए है ना इतना पेशेंस रखा है, ये सब चीज़ उनको अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है। भले ही कितनी या हो सकता है कि आपने भी उनकी फैमिली को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई, ये भी बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं या सोच ऐसा इस तरह से, क्योंकि इनका देखो डबल 5 नंबर का कार्ड आ रहा है, एक तो 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स, तो मतलब थोड़ा बहुत है ना जो ईगो है जो है वो उनका ख़त्म हो रहा है बेसिकली, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ईगो ख़त्म होने का कार्ड भी होता है। तो ये पर्सन का ईगो ऐसे बोलते हैं ना स्लैश हो रहा है या कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, या उनको लग रहा है कि इनकी ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हो। और इनका इंट्यूशन पावर डेफिनेटली बहुत ग्रो हो रहा है, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप में एक नई लाइट, एक नई रोशनी, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है उनको। ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, या नई बिगनिंग करने की सोच रहे हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसे लग रहा है। फिफ्थ है, बार बार फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आ रहा है, वो उनके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिमाग में माइंड में चल रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन करे, क्या करे, ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत चल रही है बेसिकली। ये मुझे ऐसे लग रहा है, या कुछ आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, हर एक के अलग अलग सिचुएशन है, तो ये चीज़ भी हो सकता है। जो बातचीत आप लोगों के बीच में हुई उनके बारे में भी सोच सकते हैं। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है, ये भी पर्सन थोड़ा अभी भी वैसे बोलते हैं ना, थोड़ा ऐसे तीखा है, ऐसे बोल सकते हो कि ये थोड़ा है ना, इनको लग रहा है जो डिसऑनेस्ट इनको पसंद नहीं है, इनको लग रहा है जो भी इनसे गलत किया है तो उनको वो छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से उनकी थोड़ी फीलिंग चल रही है। उनको ऐसा थोड़ा मुझे लग रहा है एहसास हो रहा है कि बहुत गलत हुआ आपके साथ में, या उनके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ, तो वो सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे पर्सन। ये डोर टू वैल्यू, ये अपना क्या डोर अब जो आपकी तरफ है वो जो बंद था वो खोलना चाहते हैं, समझ रहे, खोल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। ये पर्सन कंटिन्यूस में बोल बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये जो आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है या कम्प्लीटली इग्नोर करके रखा है, या आपको है ना घोस्टिंग करे, आपका दरवाज़ा बंद करके रखा आपने, वो सारे दरवाजे वो खोलने की सोच रहे हैं, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि एक आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड भी है बेसिकली, तो वो क्या एक कम्युनिकेशन डेफिनेटली सोचते हैं आपके साथ में करने का, आपसे बातचीत करने का, इस तरह से मुझे आपके पर्सन की कुछ एनर्जी लग रही है एक्चुअली बेसिकली। देखो स्ट्रेस अभी भी थोड़ा स्ट्रेस में है आपके पर्सन, बहुत स्ट्रेस लेके रखे है इस सिचुएशन को लेके कि उनके ना कैसे आगे बढ़े, क्या करे, क्योंकि वो जितनी बार मैं बोलती हूँ ना कुछ लोग हैं जो बार बार पिंच कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, वो जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो इस इंसान के 3 पैर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, समझ रहे हो, लेकिन इनको क्या बहुत अभी है कि अपना ये पाँव डायरेक्टली इस पर्सन के सर के ऊपर ही रखने वाले, जो इनको परेशान कर रहे हैं ना, उनके डायरेक्टली सर पर ये पैर रखेंगे और उसको फिनिश करेंगे। भैया मेरे को अभी तू रोक मत, या रोकने की कोशिश मत करना, नहीं अदरवाइज़, क्योंकि उनका भी एक लिमिट ना लिमिट आ जाती है एक इंसान की या पेशेंस लेवल की, तो उनकी भी वो पेशेंस लेवल की लिमिट आ गई है। क्योंकि अगर ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है या तो सोच रहे हैं आपके थॉट्स में आपके बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है ट्रैवलिंग करके आपके बारे में आने का सोच रहे हैं। क्योंकि उसमें देखो मून दिखाई दे रहा है, तो ये मून के जैसे बोल सकते कल रात से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये मतलब मून कभी भी फुल मून होता है वो चंद्रमा एक दो दिलों को जोड़ने का काम करता है, तो दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ का ही कार्ड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ सोच रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे बोल सकते हो कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कौन से सिचुएशन में कैसा रहेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली जो भी चीज़ सोच रहे हैं कर रहे हैं उसमें सक्सेस डेफिनेटली मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्लस इसमें लायन है, ये पर्सन डेफिनेटली करेजियस हो रहा है, ऐसे जो करेज नहीं था तो डेफिनेटली करेज डेफिनेटली आ रहा है, और मुझे ये रिलेशनशिप में सक्सेस आगे आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है, या जो भी वो अभी कम्युनिकेशन आपसे करते हैं तो उसमें भी मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें आपका कुछ लॉस नहीं दिखाई देता है, मतलब जो भी होगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपसे डिस्कस करेंगे उसमें बहुत पॉजिटिव दिखता है मुझे। देखो अब आप ना लेटर का कार्ड आ रहा है, मैं आपसे बोले कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का 2 बार 3 बार आ गया, एक ये लेटर का कार्ड आ रहा है, ये आप लोग का पहले भी कम्युनिकेशन का खुल रहे हो, और मुझे थ्रोट चक्र में कुछ ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, तो लेटर डेफिनेटली मुझे आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है, क्योंकि गिफ्ट भी आ रहा है, तो यही हो सकता है ये कम्युनिकेशन ही आपके लिए गिफ्ट हो, या कुछ आपके लिए गिफ्ट लाने की सोच रहे हो, या आपके घर आने की सोच रहे हो, या हो सकता है कोई ओल्ड पर्सन है जो उनके
तरफ से आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि आपके घर में आपके पेरेंट्स को है, उनको अप्रोच करने की सोचे। ये आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी एट प्रेजेंट चल रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग एट प्रेजेंट। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।